तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच एजेंसियां हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 दिन बीत चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर जांच कर रही है। दिल्ली में रोहिणी स्थित सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री में हुए ब्लास्ट को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली है। जांच एजेंसी अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन सा मॉड्यूल है। हालांकि जानकारी यही दी जा रही है लगातार कि अलग अलग पहलुओं पर जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पे जब ब्लास्ट हुआ, धुआं सबने देखा कि किस तरीके से आसमान में धुआं उसका फैला। तकरीबन 500 मीटर के आसपास ब्लास्ट की जो गूंज है वो सुनाई दी। लेकिन उस स्पॉट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये स्पॉट आपको बेहद नजदीक से रिपब्लिक भारत दिखा रहा है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री थी वो किस तरीके से डैमेज हुई। अगर मेरे विजय थोड़ा सा आगे आएंगे और आपको दिखा पाएंगे, ये पूरी जो वॉल है आप ये देखेंगे तकरीबन 8 इंच चौड़ी ये दीवार थी, जो ब्लास्ट के कारण पूरे तरीके से खड्डा हो गई है। अगर मेरे विजय दिखाएंगे तो अंदर डबल लेयर वॉल जो है वो आपको बनी हुई नजर आएगी। एक जो फ्रंट दीवार थी वो पूरे तरीके से इस ब्लास्ट से डैमेज हुई है, लेकिन अंदर जो काले रंग की आप एक और दीवार देख रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल है, डबल लेयर बाउंड्री यहां पर है। दीवार भी अंदर एक दूसरी दीवार थी, लेकिन वो पूरे तरीके से सेफ रही, लेकिन फ्रंट में जो दीवार थी वो पूरे तरीके से डैमेज हुई है। ये वो पेड़ है, बताया जा रहा है कि इसी पेड़ के नीचे तकरीबन 1 फीट गड्ढा करके जो बॉम्ब है उसको प्लांट किया गया था। क्रूड बॉम्ब अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया जा रहा है, जिसको कच्चा बम भी बोलते हैं। हालांकि टाइमर था या नहीं था, इसको लेकर अभी जांच एजेंसियों की थ्योरी सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ दीवारें, कुछ एक तरीके से तारें एनएसजी को भी जांच के दौरान बरामद हुई थी। इस समय हम 2 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस पूरे जो परिसर है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की जो दीवारें थी, आसपास के जो घर थे, उनके में भी गूंज जो है वो सुनाई दी। आप दुकानों की तस्वीरें देख लेंगे, उनके जो एक तरीके से नेम प्लेट थे, अल्फाबेट थे, वो पूरे तरीके से डैमेज हो गए। ऊपर जो आप देखेंगे कांच के जो शीशे थे वो भी कुछ कुछ जगहों पर आपको डैमेज नजर आ जाएंगे। हालांकि 2 दिन बाद भी दोनों जगह जो दुकानें थी जो डैमेज हुई और साथ ही जिस सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री डैमेज हुई, दोनों को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे तरीके से बंद किया गया है। लेकिन सवाल अभी तक ये खड़ा हो रहा है कि लोकल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एनआईए की टीम भी यहां पर 2 बार पहुंची और जांच जो है वो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं है। दूसरी तरफ हमारे संवाददाता जतिन इस खबर पर जुड़ गए हैं। जतिन, आपकी ग्राउंड जीरो से वही रिपोर्ट हम देख रहे थे जहां पर आप बता रहे हैं कैसे धमाका हुआ, लेकिन इसमें कितने गुनहगार हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। अब टेलीग्राम का एक एंगल भी आ चुका है, उसमें जस्टिस नाम का चैनल है जिसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, जस्टिस नाम का जो चैनल था जिसके जरिए इस पूरे ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई थी और तरह तरह की बातें की गई थी, अब उस चैनल को प्राइवेट कर दिया गया है। अगर आप अब टेलीग्राम पे जाकर उस चैनल को स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई भी जानकारी आपको अब नहीं मिल रही है। लेकिन इस केस में अभी तक अपडेट यही है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। किसने जिम्मेदारी ली, कितने लोग शामिल थे, कब प्लान किया गया, मंशा क्या थी, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। स्पॉट जल्दी से आपको दिखा दें कि दिल्ली पुलिस हो चाहे, क्योंकि ये सीआरपीएफ का स्कूल है तो सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स भी यहां पर आ रहे हैं। पूरा सिक्योरिटी का मेजरमेंट जो है वो लिया जा रहा है, आसपास के इलाके में पहुंच रहे हैं, दुकानें हैं उनका भी जायजा जो है वो लिया जा रहा है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है कि सीआरपीएफ इंटरनल इंक्वायरी भी इस पूरे मामले में साफ तौर पर करवा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो थ्रेट परसेप्शन है और कितनी तरीके की सिक्योरिटी जो है वो उसको किया जा सके, कितनी मुस्तैदी से किया जा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए सीआरपीएफ के ऑफिशियल। सर, इसी स्कूल में आप पढ़ाते हैं? सीआरपीएफ पढ़ाते नहीं है, ये बच्चा पढ़ता है मेरा इसमें, मैं पीटीए के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या सर अभी माहौल क्या है? बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल में, आ रहे हैं? पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ संख्या में कमी आई है। कहीं ना कहीं कोई एक डर के माहौल को देखते हुए कुछ बच्चों ने और कुछ पेरेंट्स ने भेजने से अवॉइड किया है। क्या डर है मन में लोगों के? बच्चे क्यों है कि जो एक घटना अभी हुई है कहीं रिपीट ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी पुलिस का डिप्लॉयमेंट, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का स्कूल के अंदर आना जाना भी रेगुलर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसको देख करके डर ना जाए। तो अभी कुछ लोगों ने रोका है, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी क्लासेज में और बाकी सभी क्लासेज में अटेंडेंस। एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है आपको कुछ कि भेजिए स्कूल में? डेफिनेटली उन्होंने सेम डे जैसे ब्लास्ट हुआ इवनिंग में उनका मैसेज आया था कि आप रेगुलर हमारा स्कूल ओपन है।
सीआरपीएफ का स्कूल है और वहां पर ब्लास्ट हो जाना। ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। बच्चे स्कूल जरूर आ रहे हैं लेकिन स्कूल आने में बच्चों की संख्या में कमी देखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। बता दें कि मोदी सरकार ने नक्सलियों, उनके आतंक को खत्म करने के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं उसका असर या तो दिख रहा है या आने वाले समय में दिखता नजर आ रहा है। दरअसल गढ़चिरौली की हम बात कर रहे हैं जहां पर एक बड़ा अभियान चलाया गया एक बार फिर से और 5 नक्सलियों को इस दौरान मार गिराया गया है। किस तरह से मोदी सरकार जो कदम उठा रही है उसका असर दिख रहा है महाराष्ट्र समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में, इस रिपोर्ट में देखिए। सुरक्षा बलों की बड़ी तैयारी, लाल आतंक के खात्मे की बारी। गढ़चिरौली से झांकी, नक्सल के दूसरे गढ़ अभी बाकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जहां मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सलियों का सफाया हो गया तो कई दहशतगर्द इस हमले में घायल हुए। छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटे गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को नक्सलियों से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने C60 कमांडो के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च के दौरान सुरक्षा बल के जवान जैसे ही कोपरशी तालुका के भामरागढ़ के जंगल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील की, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण की जगह गोलीबारी जारी रखी। नक्सलियों के फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस टीम को भी फायरिंग करनी पड़ी। नक्सलियों के साथ 8 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में 5 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कई नक्सली घायल हालत में मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर के साथ ही सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इलाके में अभी भी कमांडो की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं, जो कि भविष्य में बड़ी वारदात में इस्तेमाल होने थे। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई पहला ये बड़ा ऑपरेशन है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इनके नेटवर्क के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हाल ही में गढ़चिरौली में 8 लाख के नामी एक नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया, जिसकी पहचान असीन राजा राम कुमार उर्फ अनिल और अंजू सुलिया जाले और सोनिया के रूप में हुई। असीन राजा कुमार ओडिशा में माओवादियों के प्रेस टीम का एरिया कमेटी मेंबर था। वो हरियाणा के नरवाना का रहने वाला है और हिमाचल में शिमला के पास एक इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। गढ़चिरौली के अंजू भी उसी प्रेस टीम का हिस्सा थी और हिमाचल प्रदेश में रह रही थी। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया। आने वाले दिनों में पुलिस लाल आतंक के कुछ और अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जल्द ही देश से माओवाद और नक्सलवाद का खात्मा होगा, जिसकी दिशा में कई अहम कदम उठाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए रिपोर्ट आपने देखी, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ा प्रहार लाल आतंक के खात्मे पर किया गया है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। कब कब ये प्रहार हुआ है वो भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए 17 जुलाई 2024 की बात करें तो गढ़चिरौली में एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर किए गए थे। 16 अप्रैल 2024 की ही बात करें तो कांकेर में एनकाउंटर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। इसके अलावा 2021 यानी कि 13 नवंबर की बात करें तो गढ़चिरौली में ही ऑपरेशन में 26 नक्सली जो है उन्हें मारा गया था। इसके अलावा 2018 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 23 अप्रैल की बात है जब गढ़चिरौली में 2 एनकाउंटर में 40 नक्सली मारे गए थे। तो किस तरीके से बार बार देखिए लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है और ये कोशिश जारी है कि नेक्सस को खत्म किया जाए। 24 से 27 अक्टूबर 2016 की बात करें तो मलकानगिरी में ऑपरेशन में 30 नक्सली उस वक्त भी मारे गए थे। वहीं 3 सितंबर 2024 की बात करें तो दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 9 माओवादी जो हैं उन्हें ढेर उस